अब्टबाद के साबिक तहसील नाज़म मोहम्मद इसाक ज़करिया एडवोकेट ने 10 अरब रुपए की जायदाद को सिर्फ और सिर्फ 62 लाख लीज के नाम पर फरोख्त करने पर स्पीकर सूबाई असम्बली की मानी खेज खामोशी क्या हो सकती है और क्यों चुप हैं। और वही जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जहां पर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हज़ारा भी रह चुके हैं और आजकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं और वो ये स्टेप करने जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि 222 रुपये मरला के हिसाब से दुनिया में कहीं पर भी कोई जगह इस वक्त मौजूद है जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, राजा हारून। आज अब्टबाद की एक अहम इशू पर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अब्टबाद की जानी पहचानी मारूफ सियाती जो इलाका है शिमला पहाड़ी, जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाना पहचाना एक मकाम है, जिसे मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अखबारात के ज़रिए इश्तरात लगाकर टेंडर करके लीज पर देने की कोशिश की जा रही है। और हमारी मालूमात के मुताबिक 62 लाख रुपए सालाना के एवज 30 साल के लिए एक कंपनी के हवाले की जा रही है। नाज़रीन जी, 250 कनाल जो रकबा है शिमला पहाड़ी का जी डेवलप है। सबका तहसील हुकूमत और सब डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने ब्यूटिफिकेशन फंड से इस शिमला हिल को बड़ा खूबसूरत बनाया है और अब इसको कोड़ियों के भाव लीज पर दिया जा रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक तहसील नाज़म मोहम्मद इसाक ज़करिया एडवोकेट साहब। इनसे जानते हैं कि जी इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इसाक ज़करिया साहब, शिमला पहाड़ी जो अब्टबाद का और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और वहाँ पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो अभी हमें मालूमात मिली है कि सिर्फ 62 लाख सालाना के एवज यानी 5 लाख रुपये पर मंथ आप कह सकते हैं, तो इसको लीज पर दिया जा रहा है। तो इस पर करोड़ों रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए हैं, तो इतने कोड़ियों के भाव इसको लीज पर दिया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हस्ब रवायत एबटाबाद के न सिर्फ बल्कि सूबाई और कौमी सतह के एक इशू पर बात करने की का मुझे मौका फ़राहम किया। शिमला पहाड़ी जो है वो पाकिस्तान का मारूफ सियाहती मकाम है और अपने अमन के हवाले से इस वक्त जो है अगर आपको टूरिज़म देखनी है तो वो आपको शिमला पहाड़ी पे या एबटाबाद में नज़र आएगी, गलियात में नज़र आएगी। इस शिमला पहाड़ी की जो ओवरऑल रकबा है वो आपको पता है 1400 कनाल का रकबा है, जिसमें अमीर हैदर खान होती ने एबटाबाद की सहाफ़ियों के लिए एक मीडिया कॉलोनी का भी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन बाद अज़ां आपको पता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के उस पर वो स्टे हुआ और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते, इसकी ग्रीन बेल्ट मुतासर होगी। लेकिन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत शिमला पहाड़ी को जो वो कोड़ियों के दामों बेचने की, मैं आपको कहूँ कि 222 रुपये मरला के हिसाब से वो जगह जो है वो जा रही है कि आप 222 रुपये मरला के हिसाब से इतनी कीमती जगह को लीज़ के नाम पर फ़रोख्त कर रहे हैं। ये 250 कनाल जो जगह थी वो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोविंशियल फ़ंड से 2017 में 26 करोड़ रुपए लगा के जो है वो इसको डेवलप किया था। अब इसी जगह को जो है ये एक कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करना चाहते हैं और एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश आपको मैं बताऊं, आपको ऐसे नज़र आएगी कि शेरवान एडवेंचर पार्क जो है उसको शिफ्ट किया जाता है शिमला पहाड़ी के साथ और बिल्कुल 5 या 10 मिनट की ड्राइव पर शिमला पहाड़ी से बांडा सिंजलिया में शेरवान एडवेंचर पार्क 82 करोड़ का शिफ्ट करके बनाया जाता है। महज इसलिए बनाया जाता है कि शिमला पहाड़ी को ठेके पर देकर फ़रोख्त करने का प्लान है। तो जैसे ही पब्लिक इशू क्रिएट होगा कि जी शिमला पहाड़ी को जो है वो आप क्यों लीज आउट कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि 5 मिनट के फासले पर हम नया पार्क पब्लिक का बना रहे हैं, तो इसलिए इसको लीज आउट कर रहे हैं। साहब जी बताएं, ये तो कमर्शियल अराजी हो जाएगी, फिर यकीनन एक ठेकेदार होगा, उसके अपने बंदे होंगे, ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं रही, ये सरकार की तो नहीं रही। देखिए इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट आप उसका जो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है आप देखें तो इसमें वो रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, फूड कोर्ट्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, गेस्ट हाउसेस बनाएंगे। ग्रीन बेल्ट तो मुतासर होगी होगी। आप देखें मुनाल तर्ज जो इस्लामाबाद के ऊपर एक होटल है शिमला पहाड़ी से वो बहुत कम उसकी वैल्यू है, वहाँ पे एक होटल जो वो अरबों में चला जाता है। और यहाँ पर तो अगर आप 250 कनाल में 3-4 इस तरह के रेस्टोरेंट्स बना लें, गेस्ट हाउसेस बना लें, तो अशराफिया को बहुत बड़े पैमाने पर इसमें बड़े लेवल की जो है वो उनको इनकम आनी है। और ये छोटे लेवल का काम नहीं है, सूबाई हुकूमत से शुरू हुआ है और नीचे तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तक आया है। तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि ये सारा मिल मिला करके जो माफिया है इसको अब आप देखें 222 रुपये मरला तो जो है वो आजकल गाँव में माफिया किसको कह रहे हैं? माफिया देखें वही लोग हैं जिन्होंने इसका प्रोसेस इनिशिएट किया। पहले इस पे उन्होंने 26 करोड़ रुपए लगवाए, फिर शेरवान एडवेंचर पार्क यहाँ पे शिफ्ट करवाया, फिर इसको एडवर्टाइज़ करवाया
और फिर एडवर्टाइज करा के, तो आप देखें कि जो डिफ़ाल्टर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, और डिफ़ाल्टर्स के थ्रू जो है एक ऐसी कंपनी को दिया जा रहा है। आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नीचे हम इसकी मालूमात ले रहे हैं, तो वो ये देख के तो बिल्कुल आपको नज़र माफिया दो तरह का आप कह सकते हैं। एक तो अवामी नुमाइंदों में माफिया मौजूद है जो इस पर, और एक सरकारी माफिया मौजूद है, और ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है, और दोनों को जो वसी मफाद मिल रहा है। सब सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सेकंड टर्नओवर इनके है, तो मुझे आप ये बताएं उन्होंने लीज पर पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर ये लीज कैसी होने जा रही है? ये लीज जो है, लीज पर उन्होंने कुछ इस तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं जिनको जब चाहे मोल्ड करके अपने हक में कर लिया जाए, और जो अब सूबाई सेक्रेटरीज होते हैं वो फुली एम्पावर होते हैं, और जब अवामी नुमाइंदे उनके साथ मिल मिलाप कर लें तो फिर तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। यहाँ पर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पाबंदी वो लगाती है, हटाती भी वही है, फ्लेक्सिबल वही कर सकती है, तो उसमें मेन जो महरक है आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहेंगे या बल्दियात को कहेंगे? ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके अवामी नुमाइंदे जो सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, और आपको पता है इस वक्त सूबाई असम्बली में एबटाबाद से मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं, स्पीकर हैं इस वक्त सूबे के, और उनके होते हुए या उनकी स्पीकर होते हुए 222 रुपये मरला के हिसाब से जगह जा रही है। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं, लोग खुद फैसला करें, मैं नहीं कहता, आप मीडिया वाले फैसला करें कि उनके स्पीकर होते हुए 222 रुपये मरला के हिसाब से जगह जा रही है, और वो चुप साध के बैठे हुए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो इस वक्त हैं वो एबटाबाद में डिप्टी कमिश्नर भी रहे, एबटाबाद के कमिश्नर भी रहे, और इस हज़ारा डिवीजन के अब सूबाई सेक्रेटरी हैं, और उनको शिमला पहाड़ी की एक इंच जगह का पता है। उनके होते हुए ये सारा जो हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई बड़े लेवल की इन्वॉल्वमेंट क्या नहीं है कि जो इतने बड़ा स्टेप लेने पर उनको मजबूर कर रही है कि इतनी बड़ी जगह जो है वो दी जा रही है। और आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त आप फला कहें कि आपका मेयर यहाँ पर इलेक्टेड मेयर बैठा है, जो जिसके डायरेक्टली कंट्रोल में 1 लाख से ज़ायद वोट लेके आए हैं, और उनको शायद पता नहीं है। अगर नहीं पता तो मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी आप कह लें मिस इन्फॉर्म्ड है। आप ये कह रहे हैं जब लीज हो जाएगी, ठेकेदार के हवाले हो जाएगी शिमला एल 250 अराजी कनाल अराजी, तो फिर एबटाबाद से शिमला एल अवाम से मेरे ख्याल से आज से निकल गया है। नहीं तो गरीब आदमी तो जा ही नहीं सके ना जी। आपका गरीब आदमी, आप मोनाल पे जाके देख लें, एंट्री टिकट्स जो हैं, आप सेंटोरस में जाएं 300 500 एंट्री टिकट्स लगे हुए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी आपका, वो जहाँ पे जिसको लीज मिलेगी, जिसने ये ली है, तो वो तो पैसों के हिफाजत करेगा। आपकी आवाम के लिए वाहिद एक तफरीह गाह आप कह सकते हैं शिमला पहाड़ी को, यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे सन ऑफ साइल हैं, यहाँ पर लोग रहने वाले जो भी हैं, जहाँ से भी आके रह रहे हैं, तो ये उनसे छीनी जा रही है। आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल गरीबों से छीनी जा रही है, और मुसलसल जो है वो उसको एक मुनज़्ज़म साजिश आप कहते हैं माफिया। पहले इस माफिया ने इस शिमला पहाड़ी पर एक्सपेंडिचर की मद को डबल किया। इन्होंने कहा जी ये 1 करोड़ के लगभग जो है वो इस पर एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, और इसकी इनकम जो है वो 50-60 लाख या कम आ रही है। ये ग्राउंड बनाया गया, फिर इस ग्राउंड को जो है लेकर, तो ये तमाम चीज़ें इसलिए डेवलप की गई कि एबटाबाद के जो शहरी हैं वो न जा सकें। एबटाबाद तो दूर की बात छोड़ें, ये तो पूरे मुल्क का टूरिस्ट पॉइंट है, और साथ आप वहाँ पे इंटरचेंज बना रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट फिजिबिलिटी बना चुकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट CM साहब 20 करोड़ उसका अनाउंस कर चुके हैं। तो ऐसे हालात में शिमला पहाड़ी आवाम से जा रही है, उन्हें पौने दामों 5 लाख रुपया माना के एवज 250 कनाल डेवलप जगह दी जा रही है किसी कंट्रैक्टर को लीज पर। तो फिर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्टेड भी हैं, अपोजिशन वाले भी हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, हमारा यहाँ पर बार है, हमारा यहाँ पर ताजर्स हैं, और दीगर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आप भी हैं, बल्दियाती में इमरान साहब का जो है, तो हमारे अवाम क्यों खामोश है? देखें जी, अवाम को तो एक तो इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होता, उनको उन तक बात पहुंची नहीं है। अब आपके ज़रिए या मेरे ज़रिए पहुंच रही है, तो मेरे ख्याल से अवाम जागेगी, इस पे बात होगी, बार क्लब भी बात करेगा, प्रेस क्लब भी करेगा, ट्रेड भी करेंगे, उलमाए कराम भी करेंगे, इधर के सारे मकामी लोग हैं, साफ़ी भी, प्रेस क्लब के लोग भी तो एबटाबाद हैं, वो भी शिमला पहाड़ी पे जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज जाती हैं, हमारी सियासतदानों की जाती हैं। तो जिन लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है वो तो नहीं बोलेंगे,
वो चाहे आप सूबाई असम्बली के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, आप किसी बल्दियात के मिनिस्टर बन जाएं, जब आपके कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आपने नहीं बोलना। इसके अलावा एबटाबाद का हर शहरी बोलेगा। और मैं तमाम शहरियों से, नौजवानों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर बाहर आएँ और बात करें। अगर बात नहीं करेंगे तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। अगर कुछ ना हुआ तो वो कहते हैं गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। फिर हम हाई कोर्ट एबटाबाद हमने फैसला किया है, पेशावर हाई कोर्ट के एबटाबाद बेंच में इस पे रिट करेंगे और जहां तक हमसे रोकने की कोशिश हुई हम इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। साहब, मैंने पहले भी आपसे पूछा है, तो आप क्या समझते हैं अगर चली जाती है एबटाबाद के अवाम से शिमला हिल पहाड़ी 8 लाख के बस, तो आप इसको मेन कसूरवार किसको ठहराएंगे? इसका मेन कसूरवार मकामी MPA होंगे जो इस वक्त सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं, और उसके बाद इसके जो दूसरे बड़े ज़िम्मेदार होंगे वो मेयर एबटाबाद होंगे, जो जिनके डायरेक्टली कंट्रोल में तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। उनको अगर नहीं पता तो तब भी वो कसूरवार हैं, अगर उनको पता है तो फिर तो वो कसूरवार नहीं बल्कि मुजरम हैं। मुश्ताक अहमद गनी साहब जो स्पीकर हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए इस पर इन्वेस्टमेंट करवाए सूबाई हुकूमत से, तो वो कैसे इसमें हिस्सेदार हो सकते हैं? वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो हिस्सादार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हिस्सा वो एक हदीस का मफहूम है ना, सकूत नीम रज़ा, कि खामोशी जो है वो आधी रज़ा होती है। तो सूबाई असम्बली का स्पीकर बैठा हो और उसकी अपनी शहर में जिस पे 26 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत लगाए और उसी जगह को 222 रुपये मरला के हिसाब से फ़रोख्त किया जाए, तो फिर आप या तो ये समझें कि वो सूबाई असम्बली का स्पीकर दुनिया का नाअहल तरीन आदमी है जिसको ये भी नहीं पता कि मेरे एरिया में ये काम हो रहा है। अगर उसको पता है उसके एरिया में ये काम हो रहा है और वो चुप है, तो इसके पीछे फिर आप समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं कि क्या मुहारकात हो सकती हैं कि सूबाई असम्बली का स्पीकर 222 रुपये के एवज चुप बैठा है, तमाशाई बैठा है, तो उसके पीछे लोगों को बात समझ तो आ रही है। साहब, ये आप बताएं, आपने अभी कहा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर इस पर दस्तखत होगी, लीज होगी, तो उसके बाद भी आप जा सकते हैं? देखें जी, ये जो हमारी इतलात हैं अभी तक, जो इनका एग्रीमेंट है वो इन प्रोसेस है, और इस वीक में चूँकि जुम्मे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट तो है कि वो तोड़ेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट टूटे या न टूटे, इनकी कोशिश होगी कि हम जुम्मे से पहले तमाम एग्रीमेंट्स को फाइनल करके काम को ख़त्म कर लें। तो मैं कोशिश करेंगे हम कि एबटाबाद की अवाम निकले, एबटाबाद की अवाम बात करे, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी बात करे और हाई कोर्ट इस पर स्टे जारी करे। साहब, नाज़रीन, साबिक तहसील नाज़िम मोहम्मद इसहाक ज़करिया एडवोकेट ने शिमला पहाड़ी की लीज पर देने के हवाले से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, किसी सूरत में 222 रुपये फी मरला के हिसाब से लीज पर नहीं। शिमला हिल के हवाले से एबटाबाद के तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये एक दफ़ा लीज पर चली गई तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी बन जाएगी और मलकियत बन जाएगी 30 साल के लिए एक कंट्रैक्टर की और कंपनी के मलकान की। नाज़रीन, इस हवाले से एबटाबाद के अवाम को चाहिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करें। नाज़रीन, मुझे और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।